हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं है सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नाम से भी जानते हैं। इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के कंसेप्ट बताने वाले हूं, जिसके अंदर समझाऊंगा फ्रेंड्स कोऑर्डिनेट सिस्टम को तथा किसी पॉइंट की पोजीशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा उस पॉइंट के जो टॉप व्यू है और फ्रंट व्यू को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह सब आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो टॉपिक लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इसमें जो प्रोजेक्शन लिखा है और पॉइंट्स लिखा है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूं, उसके लिए आपको ध्यान से सुनना है। तो फ्रेंड्स पहला जो वर्ड लिखा है प्रोजेक्शन, उसको मैं समझा रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, प्रोजेक्शन क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट के व्यू का रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट के व्यू का रिप्रेजेंटेशन। इसको कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम खुद का एग्जांपल लें, हम जब लाइट जलती है उसकी रोशनी में खड़े होते हैं, या फिर हमारा धूप निकलती है सनलाइट में, उसमें उस धूप में खड़े होते हैं तो हम देखते हैं हमारी छाया बन जाती है। वह छाया होती है फ्रेंड्स हमारा व्यू। क्या होता है? हमारा व्यू। उसी व्यू को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन बोलते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह हम और भी एग्जांपल है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की हम जो पिक्चर खींचते हैं, फोटो खींचते हैं, वह फोटो फ्रेंड्स क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट का व्यू होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन बोलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स किसी ऑब्जेक्ट की हम जो ड्राइंग करते हैं, वह ड्राइंग क्या होती है? उस ऑब्जेक्ट के व्यू का रिप्रेजेंटेशन। उस ऑब्जेक्ट के व्यू का रिप्रेजेंटेशन होती है। उस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा प्रोजेक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पॉइंट्स की। पॉइंट्स क्या होता है फ्रेंड्स? ये क्या होता है? एक ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसे हम डॉट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डॉट के नाम से जानते हैं। डॉट की फ्रेंड्स या जो पॉइंट्स होता है उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, मतलब पॉइंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। तो फ्रेंड्स ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का मतलब समझ में आया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, सीधा चलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना जरूरी है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों समझते हैं फ्रेंड्स? कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने के बाद फ्रेंड्स हम किसी पॉइंट की या किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने का तरीका होता है फ्रेंड्स, उसको आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। ठीक है फ्रेंड? जिसको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने के लिए हमें जो हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको अच्छी तरह आना चाहिए। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन को समझा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वर्टिकल प्लेन बना हुआ, क्या लिखा हुआ? वर्टिकल प्लेन, जिसे हम शॉर्ट में बीपी बोलते हैं। ये खड़ा हुआ है फ्रेंड। इसके हम कुछ एग्जांपल से बता देते हैं। जैसा कि अगर हम किसी रूम में खड़े हो जाते हैं तो चारों तरफ जो दीवारें हैं उनकी जो पोजीशन कैसी होती है फ्रेंड्स? वर्टिकल पोजीशन होती है। क्या होती है? वर्टिकल पोजीशन। तो वही क्या होता है फ्रेंड्स? वर्टिकल प्लेन बोलते हैं उसे हम। तो इसको शॉर्ट में वीपी से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। इसको हम दूसरे नाम से और भी जानते हैं, इसे बोलते हैं वर्टिकल रेफरेंस प्लेन। अब वर्टिकल रेफरेंस प्लेन क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि इसके रेफरेंस में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड? इतना समझ में आएगा। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रेंड्स मींस जो भी हम खड़े रहते हैं किस पे? अर्थ पे, या हम बोले जो भी हमारे फ्लोर होते हैं उस पे खड़े रहते हैं, उसकी पोजीशन हम कैसी मानते हैं? हॉरिजॉन्टल मानते हैं। ठीक है फ्रेंड? उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एचपी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? अब यहाँ पर देख रहे हैं हमने क्या किया? वर्टिकल प्लेन लिया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन उसके सेंटर पे इंसर्ट करा दिया। क्या करा दिया? इंसर्ट करा दिया। मतलब इंसर्ट कराते ही फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे चार भाग बन जाते हैं। क्या देख रहे हैं? यहाँ चार भाग बन जाते हैं। एक भाग ए और एक जे और एक जे और एक ए, इस तरह चार भाग हो जाते हैं। इन चारों भाग को समझने के लिए हम इसके 2D डायग्राम पर चलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह के डायग्राम से समझना ना तो हम ड्रॉ करते हैं, ना ही हम कभी इसका यूज करते हैं जब हम आंसर निकालते हैं। हमें सबसे सिंपल डायग्राम बनता है इस तरह का। इसको हम क्या मान लेंगे? ये जो लाइन दिख रही, ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम क्या मान लेंगे? वर्टिकल प्लेन, जिसको हमने शॉर्ट में वीपी लिख दिया। ये जो लाइन दिख रही ब्लैक कलर की फ्रेंड्स यहाँ पर दिख रही, इसको मैंने मान लिया हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हमने क्या मान लिया? हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो लाइन है कैसी पोजीशन है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाइन है, लेकिन हमने क्या मान लिया? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये दो लाइनें दिख रही फ्रेंड्स। ठीक है? अब इस चार भागों में जिस तरह डिवाइड हुआ, तो ये फर्स्ट जो है इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसको हम प्रोजेक्शन एंगल्स के नाम से जानते हैं। तो इसको हम फर्स्ट एंगल बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको सेकंड एंगल, इसको थर्ड एंगल, इसको फोर्थ एंगल। याद रखें हमेशा इसको फर्स्ट एंगल बोलेंगे, इससे ही स्टार्ट होता है, तो इधर सेकंड हो जाता है, इधर थर्ड हो जाता है, इधर फोर्थ हो जाता है। इतना समझ में आएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो वर्टिकल प्लेन है उसमें हम किसी पॉइंट की दो तरह की पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। दो तरह की कौन सी होती है? एक होती है इनफ्रंट, एक होती है बिहाइंड। तो इनफ्रंट को थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, 3D व्यू से देखें, अगर हम यहाँ पर खड़े हो जाते हैं
तो वर्टिकल प्लेन के रेफरेंस में हम कैसे दिखेंगे, इस प्लेन के सामने दिखेंगे। अगर हम यहाँ खड़े हो जाते हैं तो वर्टिकल प्लेन इसके कैसे दिखेंगे, सामने दिखेंगे। दिखेंगे कैसे सामने, अगर हमने इसको सामने मान लिया तो इसके अपोजिट अगर हम यहाँ खड़े हो जाते हैं तो इसके क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि अगर मान लिया हमने कि एक जो पॉइंट है यहाँ पर दिख रहा है, तो इसके वीपी जो वर्टिकल प्लेन इसके रेफरेंस में क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ द वीपी, जिसे बोलते हैं वीपी के सामने। उसके अपोजिट देखें तो क्या हो जाएगा, बिहाइंड द वीपी, मतलब वीपी के पीछे। तो इतना समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब हम करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी क्या करते हैं, दो तरह की पोजीशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो दो तरह की कौन सी होती है, एक होती है अबव द एचपी, एक होती है बिलो द एचपी। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम ऊपर खड़े हैं, तो ऊपर खड़े तो वह होती है अबव द एचपी, मतलब एचपी के ऊपर। इसके जस्ट अपोजिट देखेंगे तो नीचे आ जाएंगे तो क्या होती है, वह बिलो द एचपी, मतलब वीपी के नीचे, मतलब वर्टिकल प्लेन के नीचे। तो यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया, अगर हम यहाँ पर खड़े इस पॉइंट की पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अबव द एचपी, इस तरह जस्ट नीचे। इसके अपोजिट देखेंगे तो क्या हो जाएगी, बिलो द एचपी। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो पोजीशन एचपी में हो गई, दो पोजीशन वीपी में हो गई। इतना समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब हम बात कर रहे हैं कि चारों एंगल है उसमें अलग अलग पोजीशन किस तरह बनती है। तो फर्स्ट एंगल होता है फ्रेंड्स, फर्स्ट एंगल में अगर कोई पॉइंट है तो उसकी दो तरह की पोजीशन होती है। इन फ्रंट ऑफ द वीपी, मतलब वीपी के सामने, अबव द एचपी, मतलब एचपी के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा है या मैं खड़ा हो जाऊं तो इसके सामने हो जाएंगे, इसके ऊपर हो जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ द वीपी और अबव द एचपी। ये आपको याद कर लेना है फर्स्ट एंगल की पोजीशन। अब बात करते हैं सेकंड एंगल की, क्या होती है सेकंड एंगल। सेकंड एंगल में अगर हम खड़े हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर खड़े हो जाते हैं फ्रेंड्स, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, बिहाइंड द वीपी, और जे ऊपर ही अभी, तो ये ऊपर ही क्या होगा, अबव द एचपी। तो यहाँ पर जो पोजीशन होगी जिसको हमें याद करना है, बिहाइंड द वीपी और अबव द एचपी, ये सेकंड एंगल की पोजीशन है। अब थर्ड एंगल की बात करते हैं। थर्ड एंगल फ्रेंड्स एकदम अपोजिट होता फर्स्ट की, तो फर्स्ट एंगल है, इसके अपोजिट होता थर्ड एंगल। थर्ड एंगल देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम खड़े हो जाते हैं इसके जस्ट नीचे, तो नीचे हो जाएगा इसके, तो बिलो द एचपी हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो वर्टिकल प्लेन इसके जस्ट पीछे ही है, तो ये हो जाएगा बिहाइंड द, इसके जस्ट नीचे हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगा, बिलो द एचपी और बिहाइंड द वीपी। मतलब थर्ड एंगल में क्या होगी पोजीशन फ्रेंड्स, जो एचपी के नीचे या बिलो द एचपी, और जो हमारी वीपी है उसके पीछे या बिहाइंड द वीपी। तो ये थर्ड एंगल की पोजीशन हो जाती है। फोर्थ एंगल की बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा सेकंड एंगल है उसके जस्ट अपोजिट होता है। सेकंड एंगल के जस्ट अपोजिट क्या होता है, फोर्थ एंगल होता है, जिसमें दो तरह की पोजीशन बनती है। देख रहे हैं हम इस एंगल के सामने, तो इसके जस्ट नीचे ही होंगे, जबकि वर्टिकल प्लेन के क्या हो जाते हैं, सामने हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये इन फ्रंट ऑफ द वीपी हो जाएगा, या फिर वीपी के सामने जो कोई पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और एचपी के जस्ट नीचे हो जाएगा, ठीक है, या फिर कह सकते हैं बिलो द एचपी। तो हम फोर्थ एंगल में भी पोजीशन समझ लेंगे। तो फ्रेंड्स ये चारों पोजीशन आपको याद कर लेना, जिससे आप एंगल को आइडेंटिफाई कर सकें। अब फ्रेंड्स हम एक एक एंगल से समझेंगे किस तरह इसमें ड्राइंग कर देंगे। एक एग्जांपल लेके, तो फर्स्ट एंगल को सबसे पहले मैं ले रहा हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने फर्स्ट एंगल की पोजीशन ले ली। हमने मान लिया एक कोई पॉइंट है, उसको कुछ एग्जांपल मान लिया। हमने मान लिया कि इन फ्रंट ऑफ द वीपी कितना है, 3 mm, जबकि अबव द एचपी कितना है, 4 mm। मतलब एचपी के ऊपर जो पॉइंट है उसकी पोजीशन क्या है, 4 mm के ऊपर है, जबकि जो वीपी है उसके सामने कितना है, 3 mm है। ठीक है, ये पोजीशन मान ली। अब फ्रेंड्स इसको हम जो समझा रहा है उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें फर्स्ट एंगल की पोजीशन जो पहचानना आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसमें कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम हो जाएगी कि जो हमारा इंटरसेक्शन लाइन होती है, जो वीपी और एचपी की, उसे हम क्या बोलते हैं। जो वीपी है वर्टिकल प्लेन, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसकी इंटरसेक्शन लाइन जो कौन सी होती है, ए वाली होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख रही है, ए वाली होती है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, तो इस रेफरेंस लाइन को बोलते हैं फ्रेंड्स, हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन या रेफरेंस एक्सिस। क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन या फिर रेफरेंस एक्सिस। जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन को जो लाइन इंटरसेक्ट कराती है, जहां पर दोनों जुड़ते हैं 90 डिग्री पर, उस लाइन को बोलते हैं रेफरेंस लाइन या फिर हमारी रेफरेंस एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम रेफरेंस जो लाइन है उसके ऊपर ड्रॉ करते हैं और नीचे ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने का तरीका ध्यान रखें फ्रेंड। ठीक है, तो ऊपर ड्रॉ करने के लिए हम जानते हैं कि जो ऊपर प्लेन कौन सा होता है, वर्टिकल प्लेन होता है, तो हम इसको आसानी से हम ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन नीचे फ्रेंड्स कौन सा होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अगर हम इसको 2D डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा ओवरलैप किस पे हो जाता है, जो हमारी रेफरेंस लाइन एक्सिस है या फिर रेफरेंस एक्सिस है उसी पे ओवरलैप हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, जो वर्टिकल प्लेन है उसको हम फिक्स रखते हैं। क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है फ्रेंड्स, उसको हम 90 डिग्री
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते हैं। इस प्लेन को हम क्या करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते हैं। तो इसकी पोजीशन कैसी आ जाती, नीचे साइड आ जाती। तो नीचे आ जाती तो बीपी ऊपर हो जाता है और एचपी नीचे हो जाता है। अब हम इसको यहाँ पर बना के दिखा देता हूं मैं। तो फ्रेंड्स देखना है आपको हमने क्या किया फ्रेंड्स, ये जो लाइन थी एचपी इसको मैंने मूव कराया 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें। अब जब मैंने मूव कराई तो समझ लें ये कोई लाइन नहीं है। ठीक है, इसको मैंने मूव करा के कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। मतलब ये लाइन कहाँ आ गई, यहाँ आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, 90 डिग्री क्यों मूव कराया याद रखें, क्योंकि अगर हम इसी पे रखते तो ओवरलैप कैसे होता ध्यान से समझें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी यहाँ पर जो रेफरेंस लाइन होती है ए वाली, इसको हम ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई लाइन के नाम से हम इसको जानते हैं, तो एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा, बीपी ऊपर होता नीचे ऊपर होता, किसमें, फर्स्ट एंगल में। ये होता क्यों, ये क्वेश्चन उठता, इसी क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, कि बीपी ऊपर होता है और एचपी नीचे होता है, क्योंकि बी पर जो वर्टिकल प्लेन है बीपी वह ऊपर है ऑलरेडी। कहां से, जो हमारी रेफरेंस लाइन है वहां से। तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते क्योंकि ये ऊपर है। अब हमारी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है वह होता है ऐसा, दिख रहा है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, जबकि हमारी जो एक्स वाई लाइन है वह भी कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमारी रेफरेंस लाइन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो दोनों कैसे हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। तो ओवरलैप से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव करा देते हैं। तो ये एचपी की पोजीशन कहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। हमने मान लिया ये एचपी जो लाइन है वो कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर आ गई तो ये रेफरेंस लाइन से कहाँ होगा, नीचे हो गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंगल में बीपी ऊपर लिखते हैं और एचपी नीचे लिखते हैं। तो हम इस तरह हम हमेशा ड्राइंग करेंगे, एक्स वाई लाइन बनाएंगे, अगर फर्स्ट एंगल है तो हम बीपी ऊपर लिखेंगे और एचपी नीचे लिखेंगे। ये आपको याद कर लेना है। अब हम समझेंगे फ्रेंड्स कि इसकी जो प्रोजेक्शन का प्रिंसिपल है वह क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुन लें। प्रोजेक्शन का प्रिंसिपल होता है फ्रेंड्स कि हम जिस भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बनाते हैं उसके परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं जिस प्लेन पे हम बनाना चाहते हैं, सभी पॉइंटों से। तो सभी पॉइंटों से जो पॉइंट मिलेंगे उस प्लेन पे, उन सभी पॉइंटों को हम सीक्वेंस में मिला देते हैं। जो हमें आकृति प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो यहां पर हमें इस पॉइंट का प्रोजेक्शन बनाना है। तो हमारे पास दो प्लेन है, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले बता दूं, ऊपर से देखने पर हमें जो ऑब्जेक्ट की जो आकृति प्राप्त होती है वह क्या होती है फ्रेंड्स, टॉप व्यू। और सामने से देखने पर जो हमें आकृति प्राप्त होती है, जो शेप बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फ्रंट व्यू। तो ऊपर से देखेंगे मतलब यहां से देखेंगे हम, तो जो हमारा इस पॉइंट का प्रोजेक्शन बनेगा वो कहां बनेगा, एचपी पे बनेगा। ऊपर से देख रहा है तो यहां पर क्या मिलेगा, एचपी पर टॉप व्यू मिलेगा। इसी तरह हम जब इधर से सामने से देखेंगे फ्रेंड्स तो इसका प्रोजेक्शन कहां बनेगा, ए वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। तो वर्टिकल प्लेन पे बनेगा फ्रेंड्स, तो उस पे वर्टिकल प्लेन पे क्या मिलेगा, हमें फ्रंट व्यू मिलेगा। तो इस चीज को भी आप रट लें कि वर्टिकल प्लेन पे हमेशा हमें क्या मिलता है, फ्रंट व्यू मिलता है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमेशा हमें टॉप व्यू मिलता है। इसको याद कर लें। अब हम ये दिखा भी देते हैं कैसे ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से समझना, जैसा जैसा मेरा एरो जाएगा उसको समझना। सबसे पहले हम बता रहे हैं फ्रंट व्यू को, जो एरो दिख रहा है यह एरो का मतलब फ्रेंड्स कि जो ऑब्जर्वर है जो देख रहा है वो इधर से देख रहा है, इधर से देख रहा है फ्रेंड्स। तो इसका जो फ्रंट व्यू है इसके परपेंडिकुलर किधर को जाएगा, आगे को जाएगा। आगे को कहां जाएगा, जो वर्टिकल प्लेन पे मिलेगा। तो वर्टिकल प्लेन पे जो भी पॉइंट मिलेगा उसमें हम एक पॉइंट बना देंगे, वह क्या मिल जाएगा, मुझे फ्रंट व्यू मिल जाएगा। इस तरह अब हम ऊपर से देख रहा है ऑब्जर्वर, जब ऊपर से देख रहा है फ्रेंड्स तो इसको जब देखेगा तो इसका डायरेक्ट प्रोजेक्शन कहां आएगा, परपेंडिकुलर सीधा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन उस पे आएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वह इस पॉइंट का क्या होगा फ्रेंड्स, टॉप व्यू होगा। तो अब हम जो हमें फ्रंट व्यू मिल गया और टॉप व्यू मिल गया, तो इस टॉप व्यू की जो रेफरेंस लाइन है, जे वाली रेफरेंस लाइन, इससे कितनी ऊपर है, जबकि जो रेफरेंस लाइन से ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो टॉप व्यू कितनी दूरी पर बना रहा है, ये जरूरी है। तो हम यहां से देख रहे हैं ये हमारा प्रोजेक्शन पॉइंट है और जो हमारा टॉप व्यू मिला वह कितनी दूरी पर मिला फ्रेंड्स, 4 mm पर, जबकि हमारा जो फ्रंट व्यू हुआ है कितनी दूरी पर मिला, 3 mm पर। लेकिन फ्रेंड्स याद रखें इस रेफरेंस लाइन से अगर ऊपर को देखेंगे तो जो हमारे फ्रंट व्यू की पोजीशन कितनी दूरी पर है, 4 mm पर। इस पॉइंट से जो हमारी रेफरेंस लाइन यहां से जो हमारा फ्रंट व्यू मिला कितनी दूरी पर मिला, 4 mm पर, क्योंकि जो हमारा पॉइंट है उसकी ऊंचाई कितनी दी है फ्रेंड्स, 4 mm दी। तो याद रखें यहां पर किसकी पोजीशन दी थी, एबव दी थी, जबकि एबव जो हमारा 4 mm दिया वही दूरी हमें कहां रिप्रेजेंट करनी पड़ी, वर्टिकल प्लेन के अंदर। इस तरह फ्रेंड्स समझ लेते हैं हम इसको। तो इसकी पोजीशन फ्रेंड्स देख रहे हैं हम, इसको इस रेफरेंस लाइन से यहां से इधर को कितनी दूरी पर बनाना पड़ा फ्रेंड्स, 3 mm की दूरी पर, क्योंकि जो हमारा पॉइंट है उसकी दूरी कितनी दी है, 3 mm दी है। तो यहां से जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमने जो डायमेंशन दर्शाई जिसपे हम टॉप व्यू को शो करा रहे हैं वह कितनी दूरी पर शो कराया, 3 mm की दूरी पर शो कराया।
इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो हमारी इनफ्रंट ऑफ द बीपी जो पोजीशन दी है उसको हम हमेशा कहां ड्रॉ करते हैं, एचपी के अंदर। मतलब जब भी बीपी के सामने जो पॉइंट की पोजीशन दी है उसको हम कहां ड्रॉ करते हैं, एचपी में ड्रॉ करते हैं। जबकि फ्रेंड्स जो हमारी एबव द पोजीशन दी है, एबव द एचपी मतलब बोले एचपी के ऊपर जो पोजीशन दी उसको हम कहां ड्रॉ करते हैं, हमेशा वर्टिकल प्लेन के अंदर ड्रॉ करते हैं। ये क्यों करते हैं अभी मैंने समझा दिया कि इस पॉइंट की पोजीशन दी है, एबव दी है, लेकिन हमें इतनी दूरी पर हमें क्या मिला, वर्टिकल प्लेन के अंदर उस पॉइंट का प्रोजेक्शन मिला। लेकिन इतनी दूरी शो कराना तो हमें इसी दूरी पर ये है तो हमें 4 mm यहां पर दूर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके सामने ही डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता, इसलिए इतनी ही दूरी मिलेगी। इस तरह यहां पर भी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रेंड्स, तो हमें क्या पर अब इसकी पोजीशन कितनी दूरी पर मिला, इतनी ही दूरी पर मिला जितनी इनफ्रंट था। तो हमने क्या किया, जो एचपी है उसके अंदर इनफ्रंट जितना दिया उसको ड्रॉ करा दिया, जो एबव दिया वो बीपी के अंदर ड्रॉ करा दिया। तो हमेशा आपने सुना हुआ फ्रेंड्स कि जो हमारी वर्टिकल प्लेन में जो भी पॉइंट की पोजीशन दी है उसको हम कहां ड्रॉ करते हैं, एचपी के अंदर, एचपी की पोजीशन को हम बीपी के अंदर ड्रॉ करते हैं। यह हमारे याद करने का तरीका है फ्रेंड्स कि जो इनफ्रंट ऑफ द बीपी है या बीपी के सामने जो भी पॉइंट दिया उसको हम हमेशा एचपी में ड्रॉ करेंगे। इसी तरह जो एबव द एचपी दिया हुआ है, एचपी के सामने दिया हुआ है, उसको हमेशा हम कहां, बीपी के अंदर ड्रॉ करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स जैसा कि हमने इसको मूव कराया था, अब यहाँ पर ऐसा मूव हो गया था, कैसा मूव हो गया था, 90 डिग्री, क्योंकि जो एक्स वाई लाइन है उस पर ओवरलेप करता है, इसलिए हमने 90 डिग्री मूव कराया। तो ये 3 mm की पोजीशन है, इस लाइन को अगर हम खत्म कर दो 3 mm की पोजीशन कैसी आ जाएगी, नीचे को आ जाएगी। मतलब इस रेफरेंस लाइन से कहां को, नीचे को। मतलब ये पॉइंट अगर मान लो यहाँ आ जाए, क्योंकि इसको 90 डिग्री मूव करा देंगे तो ये पॉइंट कहां जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यही पॉइंट कहां पर, यहाँ पर मैंने दिखाया है, क्योंकि इसको मैंने 90 डिग्री मूव कराया। तो ये जो पॉइंट है इस रेफरेंस लाइन से कितनी दूरी पर, 3 mm। तो अब यहाँ से इधर कितना दिखने लगेगा, 3 mm की दूरी पर। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, रेफरेंस लाइन से ऊपर वर्टिकल प्लेन पे कितना ड्रॉ करना, 4 mm ड्रॉ करना, रेफरेंस लाइन से नीचे कितना ड्रॉ करना, 3 mm ड्रॉ करना। तो इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है, मैंने ड्रॉ करके दिखाया फ्रेंड्स, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करना, बीपी एचपी हमने बता दिया था क्यों होता है। अब ये यहाँ पर ये जो एक्स वाई लाइन है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कितना भी ड्रॉ करती है, इस पर कोई भी पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं जहां से हमें ड्रॉ करना है। उसके बीपी जो वर्टिकल प्लेन है उसके अंदर फ्रेंड्स हमें कितना ड्रॉ करना, जो वर्टिकल प्लेन के अंदर 4 mm ड्रॉ करना है, जो एबव द एचपी पोजीशन दी, तो उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इस तरह जस्ट जो हमारी इनफ्रंट ऑफ द पोजीशन दी हुई है कितना, 3 mm, उसको रेफरेंस लाइन से नीचे की ओर ड्रॉ करना, मतलब एचपी प्लेन के अंदर करना। तो हमने जो नीचे 3 mm ड्रॉ कर दिया। अब फ्रेंड्स इसमें डायमेंशन कैसे देते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैंने डायमेंशन दी, डायमेंशन दिख रही जो भी 4 mm ऊपर दे दी। यहाँ पर देखें एक एक्सटेंशन लाइन बनाए, उसमें इस तरह का एरो बनाए कि कोई एंड पॉइंट बताता है, इस तरह यहाँ पर एक्सटेंशन एरो बनाए, यहाँ पर भी है। और जहां तक आप डायमेंशन दे रहे हैं वहां पर एक एक्सटेंशन लाइन बनाए। ये एक्सटेंशन लाइन उस पॉइंट का कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह गैप रहना चाहिए। अब फ्रेंड्स हम बता दें जो वर्टिकल प्लेन है उसके अंदर हमें क्या मिलता, फ्रंट व्यू मिलता। क्या मिलता, फ्रंट व्यू। और हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमेशा याद रखें उसके अंदर क्या मिलता, हमें टॉप व्यू मिलता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर टॉप व्यू, जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हम लिखते नहीं है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है कि जो वर्टिकल प्लेन है उसके अंदर जो भी हम पॉइंट का नाम देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ए पॉइंट का नाम दिया, तो वहां पर हमेशा डैश लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। तो डैश लगा देंगे तो उसको हम समझ जाएंगे कि ये वर्टिकल प्लेन है और ये हमारी फ्रंट व्यू है। इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उसके अंदर फ्रेंड्स विदाउट डैश सेम, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन ए है फ्रेंड्स, तो हम उसको विदाउट डैश सेम नाम देंगे। ए यहाँ पर दिया तो इसको भी हम ए देंगे, लेकिन डैश नहीं लगाएंगे। विदाउट डैश वाला हम समझ जाएंगे टॉप व्यू है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है। तो फ्रेंड्स इस तरह हम फ्रंट व्यू जो हमारा फर्स्ट एंगल है उसके अंदर ड्राइंग करते हैं, समझाने की कोशिश की फ्रेंड्स। अब हम थर्ड एंगल को भी समझते हैं। तो फ्रेंड्स थर्ड एंगल में समझा रहा हूं क्योंकि फर्स्ट का अपोजिट होता थर्ड। तो यहाँ पर देख रहा हमने ये पोजीशन एक मान ली फ्रेंड्स कि एक पॉइंट है जिसको मैंने, जो हमारा वर्टिकल प्लेन है उसके बिहाइंड द बीपी कितना है, 3 mm, जबकि बिलो द एचपी कितना है, 4 mm। ये मैंने एक एग्जांपल के रूप में मान लिया है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आप यहाँ से देखते हैं, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ए वाला थर्ड था। थर्ड वाला ए वाला लाइन देखेंगे तो ए वाली लाइन मैंने ए वाली ड्रॉ कर ली, और जो ए वाली लाइन है फ्रेंड्स इसको मैंने ऐसा ड्रॉ कर लिया। इस पोजीशन को निकाल लिया इसको समझने के लिए। तो फ्रेंड्स ये पोजीशन जान ली। अब हम सीधा चलेंगे फ्रेंड्स कि इसमें जो हम पोजीशन है एचपी और बीपी कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने का आपको ध्यान से सुनना है फ्रेंड्स। हम जैसा कि मैंने बताया, ये जो रेफरेंस लाइन होती है, अभी मैं रेफरेंस लाइन बता चुका हूँ, ये जो रेफरेंस लाइन होती है दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन की, जो हमारी इंटरसेक्शन लाइन होती है, उसको क्या मानते हैं हम, रेफरेंस लाइन मानते हैं, जिसे हम एक्स वाई लाइन से के नाम से भी जानते हैं। तो वाई क्या होती है, जो एचपी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वाई, वहां पर क्या होता है, ओवरलैप करता है। ओवरलैप के कारण क्या करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो वर्टिकल प्लेन है वह जस्ट नीचे होता है, तो उसको हम फिक्स मानते हैं। तो इसको वर्टिकल प्लेन को हमने फिक्स मान लिया, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं करना है क्योंकि वो ओवरलैप नहीं करता है।
ओवरलैप करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, किसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल जो हमारी सॉरी जो रेफरेंस लाइन है उसके ऊपर। तो इसको हम क्या करते हैं 90 डिग्री घुमाते हैं सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कितना 90 डिग्री मूव कराएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको हम कैसा ऊपर की ओर मूव कराएंगे, कितना 90 डिग्री और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको हम मूव करके बता देता हूं। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, ये जो लाइन थी हमारे पास इसको ही मूव करा के मैंने खड़ा कर दिया, इसको कितना 90 डिग्री मूव कराया, कैसा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों कराया, क्योंकि जो हमारी रेफरेंस लाइन है उसको ओवरलैप करता है, इससे हमारी जो भी पोजीशन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन की उसकी सही नहीं मिल पाती। वर्टिकल प्लेन की जो पोजीशन है किसी पॉइंट की वहां पर मिल जाती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक्स वाई लाइन ओवरलैप कर जाती। तो हमने इसको मूव करा, तो यहाँ पर मूव कराया तो एचपी कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, बीपी कहां हो गया, नीचे। तो हम कहा रेफरेंस लाइन जो हमारी एक्स वाई लाइन है उसको मैंने यहाँ ड्रॉ करिए फ्रेंड्स, जिसके आगे जो ऊपर और नीचे ही ड्रॉ करते। तो यहाँ पर देख रहा है एक्स वाई लाइन के ऊपर क्या मिला फ्रेंड्स, हमें एचपी मिला, तो एचपी लिख दिया फ्रेंड्स। नीचे क्या मिला, बीपी मिला, तो बीपी मिला। तो याद रखना जब भी थर्ड एंगल की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारी एक्स वाई लाइन होती है उसके ऊपर हम एचपी लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, बीपी लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो एचपी में हमेशा टॉप व्यू ड्रॉ होगा और बीपी में हमेशा फ्रंट व्यू ड्रॉ होगा। और मैं बताने वाला हूं फ्रेंड्स, इतना पहला डिफरेंस होता है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में, कि फर्स्ट एंगल में बीपी ऊपर होता है, एचपी नीचे होता है। थर्ड एंगल में बीपी ऊपर होता है, सॉरी एचपी ऊपर होता है, बीपी नीचे होता है। जो पहला डिफरेंस समझ गया फ्रेंड्स। अब हम इसमें किसी पॉइंट की जो पॉइंट दिख रहा है इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, इसकी पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं बहुत सारे कंसेप्ट बता चुका हूं फ्रेंड, जैसे कि हम इसको नीचे से देखेंगे, क्योंकि प्लेन हमारा हॉरिजॉन्टल यहाँ पर है, इसको नीचे से देखेंगे, टॉप व्यू कहां पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। इसको सामने से देखेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा जो फ्रंट व्यू बनेगा कहां पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो फ्रेंड्स टॉप व्यू यहाँ पर बनेगा, फ्रंट व्यू यहाँ पर बनेगा। उसको मैं बना के दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स जो मैं एरो चला रहा हूं उसको आपको ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंट व्यू की। यहां से मैंने इसको देखा, ये ऑब्जर्वर है, कोई देख रहा है, तो इसका जो हमने जो प्रिंसिपल बताया प्रोजेक्शन का, उसके हिसाब से क्या होता है फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट जो वर्टिकल लाइन किसी ऑब्जेक्ट की जो हमारी वर्टिकल लाइन डालेंगे वो कहां पर मिलेगी, वर्टिकल प्लेन पे। तो वहां पर इसका प्रोजेक्शन मिलेगा वर्टिकल प्लेन पर। वर्टिकल प्लेन पे जो भी हमें प्रोजेक्शन मिलता है उसको बोलते हैं फ्रंट व्यू बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सामने से देखने पर जो भी हमें ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, फ्रंट व्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें फ्रंट व्यू मिल गया जो मैंने लिख भी दिया। अब यहां से नीचे से देख रहा है फ्रेंड्स, तो नीचे से हमें किस पे, वर्टिकल प्लेन पे इसके परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे फ्रेंड्स, तो कहां मिलेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर मिलेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन मिलता है फ्रेंड्स उसे हम क्या बोलते हैं, टॉप व्यू। क्या बोलते हैं, टॉप व्यू। तो यहाँ पर हमें टॉप व्यू मिल गया। ठीक है फ्रेंड, इतना समझ में आया। अब हम ये देखते हैं कि जो वर्टिकल जो हमें जो फ्रंट व्यू मिला और जो टॉप व्यू मिला उस कितनी दूरी पर मिला। तो फ्रेंड्स उसको ध्यान से सुने। ये जो बीच का पॉइंट होता है जिसे रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे रेफरेंस लाइन यहाँ पर पॉइंट के रूप में दिख रहा होगा। तो इस पॉइंट से हम देखेंगे ये जो हमारा फ्रंट व्यू उसकी कितनी दूरी पर मिला और ये हमारा टॉप व्यू कितनी दूरी पर मिला। तो यहां से नीचे की ओर देखेंगे, यहां से नीचे की ओर ये जो फ्रंट व्यू की पोजीशन है वह कितनी दूरी पर, इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि इसी पॉइंट के परपेंडिकुलर ये पॉइंट है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है फ्रेंड्स, 4 mm है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की भी दूरी कितनी हो जाएगी, 4 mm हो जाएगी। 4 mm क्या है फ्रेंड्स, यहां से यहां तक की दूरी क्या है फ्रेंड्स, बिलो द एचपी है। क्या है, बिलो द एचपी, याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, बिलो द एचपी कहां मिला मुझे, वर्टिकल प्लेन के अंदर मिला। डायमेंशन कहां मिली, बिलो द एचपी, वर्टिकल प्लेन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह हम यहां पर देखेंगे ये जो पोजीशन इसकी दूरी कितनी है, 3 mm है। कितनी है, 3 mm फ्रेंड्स। 3 mm किसकी पोजीशन थी, बिहाइंड द बीपी। कितनी किसकी थी, बिहाइंड द बीपी। जबकि बिहाइंड द बीपी में हमें कहां पर मिला फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर डायमेंशन ड्रॉ करने पड़े। तो इसको याद रखना, आपको क्या याद रखना है, आपने सुना भी होगा पढ़ा भी होगा, कि जो हमारी बिलो द एचपी जो पोजीशन होती है उसको हम कहां ड्रॉ करते फ्रेंड्स, याद रखें कहां करते, वर्टिकल प्लेन के अंदर। ठीक है, और जो हमारी बिहाइंड द बीपी पोजीशन होती है, बिहाइंड द बीपी जो पोजीशन होती है उसको हम ड्रॉ कहां करते हैं, जो हमारा फ्रेंड्स एचपी होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन उसके अंदर। ठीक है, इतना याद रखें कि जो हमारी बीपी के जो जो एचपी की डायमेंशन दी है बिलो द एचपी, वाई कहां ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल प्लेन में। जो हमारी वर्टिकल प्लेन की जो डायमेंशन दी है कौन सी, जो हमारी बिहाइंड द बीपी, उसको हम कहां ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। इतना आपको याद कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देख रहा है, ये जो आपको दिख रहा होगा लिखा है, हमने जैसा कि पहले मूव करके बताया था वही मूवमेंट है, लेकिन हमने क्या किया, जो पोजीशन है, ये पोजीशन है, इसको हमने क्या किया, यहां पर भी शो करा दिया। यहां पर भी सेम, क्योंकि ये पोजीशन था, ये पॉइंट मूव होकर कहां जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री मूव करा है, यहां पर आ जाएगा। सेम ये पॉइंट यहां जाएगा, तो सेम डायमेंशन भी होगी। ये डायमेंशन भी हमने शो करा दी। सिर्फ हमने क्या किया, इस पॉइंट को, ये डायमेंशन को उठा के यहां रख दिया। अब हम यहां पर क्या देख रहा है, जो हमें जो हमारा वर्टिकल प्लेन है कहां, नीचे है, तो वहां पर हमें क्या मिला, फ्रंट व्यू मिला।
और हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ है, ऊपर है, उस वहां पर हमें टॉप व्यू मिला। बस इतना मिल गया। अब हमें सिर्फ इसको ड्रॉ करने पड़ेगा। कई क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे फ्रेंड, जैसा कि एचपी की डायमेंशन बीपी में ड्रॉ करते, बीपी की एचपी में डायमेंशन क्यों ड्रॉ करते हैं, ये जो डायमेंशन सिस्टम समझाया मैंने इसलिए, ठीक है। और भी बार बार देख के आप इसको समझ सकते हैं, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट ड्रॉ करके समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, इसको उठा के हमने क्या करना, सिर्फ एक्स वाई लाइन के ऊपर नीचे रख देना। ऊपर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा है ये जो पॉइंट हमने इसको ड्रॉ किया कितना mm 3 mm। जो एक्स वाई लाइन की कोई डायमेंशन जैसे मैं बता चुका हूँ, इसके ऊपर कितना ड्रॉ करना, 3 mm ड्रॉ करना, तो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। और 4 mm नीचे ड्रॉ करना, इसको ड्रॉ कर दिया। एचपी ऊपर है, बीपी नीचे है। बीपी जहां होता है उसको हम डैश के नाम से देते हैं फ्रेंड्स, तो हमने कोई पॉइंट ए मान लिया, उसको मैंने डैश रख दिया। इसका मतलब डैश का मतलब ये क्या है फ्रेंड्स, फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू कहां मिलता है, हमेशा बीपी में मिलता है। इस तरह ये विदाउट डैश है, उसको हम कहां आइडेंटिफाई करते हैं, एचपी के अंदर, ठीक है। उसको हम विदाउट डैश देते हैं, और जिसका मतलब होता है टॉप व्यू। तो ये हमारा टॉप व्यू होगा, ये फ्रंट व्यू होगा। फ्रेंड्स कुछ समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि थर्ड और फर्स्ट एंगल में किस तरह हम पॉइंट की पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह ड्राइंग करते हैं। ये फ्रेंड्स सिर्फ समझाने का तरीका है। इतना हमें सिर्फ जो क्वेश्चन होता है उसके आंसर बनाना, कितना बनाना, इतना बनाना। अब हम सेकंड और फोर्थ एंगल जल्दी से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सेकंड एंगल है प्रोजेक्शन, उसको लिख लिया। यहाँ पर पोजीशन ए वाला क्या होती है, सेकंड एंगल की पोजीशन। तो यहाँ पर देख रहा है वर्टिकल प्लेन है, इसको मैंने ये ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर वर्टिकल प्लेन लिख दिया। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको ऐसा ड्रॉ कर लिया। मतलब सेकंड एंगल की पूरी पोजीशन बना ली है, जिसमें जो पोजीशन होती है बिहाइंड द बीपी और अबव द एचपी। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक पॉइंट है फ्रेंड्स, जो कि जो वर्टिकल प्लेन है उसके बिहाइंड कितना है, 3 mm है, और जो अबव द एचपी है कितना है, 4 mm है। इसकी पोजीशन समझ ली। अब सबसे पहले फ्रेंड्स हम जैसा कि बता चुके हैं, जो रेफरेंस लाइन होती है एक्स वाई लाइन ये वाली, इसके ऊपर और नीचे ड्रॉ करते हैं तो इसमें किस टाइप की पोजीशन बनती है। तो यहाँ पर देख रहा है वर्टिकल प्लेन कैसा रहता है, फिक्स रहता है। हमें सिर्फ मूव क्या कराते हैं फ्रेंड्स, हम एचपी को मूव कराते हैं, जिसे हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि जो एक्स वाई लाइन है फ्रेंड्स, इससे ये क्या करती है, ओवरलैप करती है, क्योंकि इसकी पोजीशन भी हॉरिजॉन्टल है, और जो एक्स वाई लाइन हम खींचते हैं उसकी पोजीशन कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल रहती है। तो इसको हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री मूव कराते हैं। तो यहाँ पर इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री मूव कराएंगे, तो यह भी लाइन किसके ऊपर आ जाएगी, बीपी के ऊपर आ जाएगी, और एक दूसरे के ऊपर कैसे हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, ये एरो दिख रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कराया, तो ये उठ के कहां पहुंच जाएगा, इसी लाइन के ऊपर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो एचपी की पोजीशन जो यहाँ दिख रही है, इसको ऐसा समझे उठ के कहां आ गई, यहाँ पर आ गई, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, मतलब इसी के ऊपर क्या आ गई, एचपी आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पर पहले हमें एक्स वाई लाइन की पोजीशन देखना पड़ती है कि एचपी बीपी कहां पर लिखें। तो यहाँ पर दिख रहा है जो रेफरेंस लाइन ए वाली, जो रेफरेंस पॉइंट होता है, रेफरेंस लाइन है कौन सी, ए वाली, इसके ऊपर ही, मतलब इसको मूव करा देंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन एक ही लाइन पर आ जाएंगे। तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसके जो सेकंड एंगल में हम वीपी और एचपी कहां लिखते हैं, एक्स वाई लाइन के ऊपर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको जब मूव कराते हैं तो वर्टिकल प्लेन पर ही हॉरिजॉन्टल प्लेन पहुंच जाता है। तो हम दोनों की पोजीशन कहां शो कराएंगे, एक्स वाई लाइन के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आपको दिमाग में पड़ता है कि वीपी और एचपी को ऊपर क्यों लिखते हैं, तो क्यों लिखते हैं समझ में आ गया फ्रेंड्स कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको 90 डिग्री मूव कराते, क्यों मूव कराते, क्योंकि एक्स वाई लाइन की पोजीशन और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन की पोजीशन एक ही है और ये ओवरलैप हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आया। अब हम करते हैं इस पॉइंट के प्रोजेक्शन की बात। जैसा कि हम जानते हैं ऊपर से देखेंगे फ्रेंड्स, तो इस जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है यहाँ पर क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा, ठीक है। और इसको सामने से देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या बनेगा फ्रेंड्स, जो हमारा वर्टिकल प्लेन है यहाँ पर क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा। तो फ्रंट व्यू और जो टॉप व्यू उसकी पोजीशन देख लेते हैं और उसकी डायमेंशन भी देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे एरो के हिसाब से आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर जो एरो दिख रहा है ये ऑब्जर्वर का एरो कि इस साइड से देख रहा है, जब इस साइड से देखेगा फ्रेंड्स तो इसका जो फ्रंट व्यू कहां बनेगा, सीधा परपेंडिकुलर कहां बनेगा, वर्टिकल प्लेन के ऊपर। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का क्या है फ्रेंड्स, हमारा फ्रंट व्यू है। इस तरह ऊपर से देखेंगे जो एरो दिख रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है इस पर सीधा परपेंडिकुलर लाइन आएगी, तो यहाँ पर जो हमें इस पॉइंट का प्रोजेक्शन मिलेगा उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, टॉप व्यू बोलेंगे, क्योंकि वह कहां पर मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब याद रखें, इस पे हमेशा याद रखें, कहीं भी आप ड्राइंग करेंगे तो वर्टिकल प्लेन पे जो भी मिल रहा है हम देख रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, फ्रंट व्यू मिल रहा है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमेशा क्या मिल रहा है, टॉप व्यू। इतना आपको समझ में आया। अब ये जो हमारा फ्रंट व्यू है और टॉप व्यू, इसकी डायमेंशन और देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन कहां है, यहाँ इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन कहां है, यहाँ। तो हम कहां से देखेंगे, ये जो रेफरेंस लाइन होती है, जो रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पर दिख रहा है, जबकि क्या होती है, रेफरेंस लाइन होती है। यहां से इस पॉइंट की डायमेंशन कैसे देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी डायमेंशन क्या है, 3 mm इस लाइन से। तो ये जो दूरी कितनी, 3 mm है, तो हमें इतनी ही दूरी पर ये पॉइंट मिल रहा है। तो इसकी इस जो पॉइंट है यहाँ से जो रेफरेंस लाइन है उससे यहाँ तक की दूरी कितनी मिल जाएगी, 3 mm मिल जाएगी फ्रेंड्स। इस तरह हम ऊपर देखेंगे तो इस पॉइंट की पोजीशन कितनी है, 4 mm पर है।
तो ये भी सेम डायमेंशन होगी। तो इस रेफरेंस लाइन से यहां तक कि इस जो हमारा फ्रंट व्यू उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 4 mm हो जाएगी। अब ध्यान रखें यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा था फ्रेंड्स, जो एवब था कितना 4 mm था, वह कहां ड्रॉ मिला फ्रेंड्स, बीपी के अंदर। किसके अंदर, बीपी के अंदर। जबकि जो फ्रेंड्स इनफ्रंट था वह कहां ड्रॉ किया मैंने, एचपी के अंदर। तो ये तो हमेशा याद रख लें आप फ्रेंड्स कि एचपी की जो भी डायमेंशन है वह बीपी में ड्रॉ करते हैं, बीपी की जो भी डायमेंशन है उसको एचपी में ड्रॉ करते हैं। इतना तो आपको याद रख लेना। या फिर आप इसको दूसरी तरह याद रख सकते हैं कि बिहाइंड द बीपी, क्या बिहाइंड द बीपी और इन फ्रंट ऑफ द बीपी। इन फ्रंट ऑफ द बीपी मतलब बीपी के सामने और बीपी के पीछे जो भी पॉइंट की पोजीशन है उसको हमेशा हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ड्रॉ करेंगे। इसी तरह अबव द एचपी और बिलो द एचपी मतलब एचपी के ऊपर और एचपी के नीचे अगर किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन दी है उसको हमेशा हम वर्टिकल प्लेन के अंदर ड्रॉ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ड्रॉ कर लिया। अब इसको हमने 90 जो हमने मूव कराया फ्रेंड्स, तो ये कहां जाएगा, इसके ऊपर ही आ जाएगा। तो इसको हम मूव करके दिखा देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख रहे हैं हमने क्या किया, इस प्लेन को जैसा कि बताया था 90 डिग्री मूव कराती 90 डिग्री। तो ये जब मूव होगा तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट की पोजीशन कहां पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई, क्योंकि ये 4 mm ज्यादा है 3 mm कम है। तो ये कहां ऐसी मूव होगी, कहां पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई। और जो सेम डायमेंशन जो यहां रहती है वह भी कहां पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी। अब हम जब ऊपर पहुंच जाएंगे दोनों ड्रॉ कहां हो रही फ्रेंड्स, वर्टिकल प्लेन के अंदर। जो भी हमारी इस पोजीशन है वही सेम डायमेंशन हम क्या करते हैं, यहां पर शो करा देते हैं एक्स वाई लाइन के ऊपर। देखेंगे हम जो एक ही लाइन बनाई उसके ऊपर दोनों पॉइंटों को ड्रॉ करना है, क्योंकि जो एक ही लाइन पर दोनों पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया। पहले पॉइंट की पोजीशन कितनी है फ्रेंड्स, 3 mm है, दूसरे पॉइंट की पोजीशन कितनी है, 4 mm है। अब जो हमारा वर्टिकल प्लेन है और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके अकॉर्डिंग हम डैश और विदाउट डैश देंगे। तो हमारी 3 mm की जो डायमेंशन थी वो किसकी थी, टॉप व्यू की थी। तो टॉप व्यू वाली डायमेंशन हमने विदाउट डैश दे दी, मतलब ये क्या है, टॉप व्यू है। और जो 4 mm थी वह क्या थी, हमारा फ्रेंड्स फ्रंट व्यू था। क्या था, फ्रंट व्यू। उसको मैंने डैश दे दिया जिससे पहचान में आ जाए कि फ्रंट व्यू कौन सा है और टॉप व्यू कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखना ये हमारा आंसर होता है। ये इतना जितना हमने समझाया सिर्फ समझाने के पर्पज से कि आपके जो क्यों वाले क्वेश्चन है वह आपको के क्वेश्चन के आंसर मिल सके। अब बात करते हैं फोर्थ एंगल की, क्योंकि सेकंड एंगल का अपोजिट क्या होता है, फोर्थ एंगल। तो फ्रेंड्स ये जो पोजीशन है मैंने फोर्थ एंगल की पोजीशन यहां से निकाली। ये जो लाइन दिख रही है कौन सी लाइन है, ए वाली लाइन है फ्रेंड्स। ये जो लाइन दिख रही है कौन सी, ए वाली लाइन है। इसको वर्टिकल प्लेन है, ये कौन सा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हमने एक पॉइंट मान लिया फ्रेंड्स जिसको हमने क्या मान लिया, बिलो द एचपी, मतलब एचपी के नीचे कितना 4 mm मान लिया। और जो इन फ्रंट ऑफ द बीपी है मतलब बीपी के सामने हमने कितना मान लिया, 3 mm मान लिया। अब फ्रेंड्स सबसे पहले जो रेफरेंस लाइन होती है उसकी पोजीशन के जो हमारी एचपी बीपी है उसकी पोजीशन को देखते हैं, रेफरेंस लाइन से ऊपर बनाना है कि नीचे बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम जानते हैं कि जो वर्टिकल प्लेन है उसको हम फिक्स रखना है, क्योंकि वह ओवरलैप नहीं करता। जबकि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और जो हमारे एक्स वाई लाइन है वह एक ही पोजीशन में रहती है, दोनों ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इसलिए हम वर्टिकल प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव कराते हैं जिससे ओवरलैप ना हो। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ऐसा मूव कराएंगे तो इसकी पोजीशन कहां जाएगी, वर्टिकल प्लेन के ऊपर ही आ जाएगी। इसको मैं बता देता हूं। तो फ्रेंड जैसा मैंने बताया इसको मैंने मूव कराया 90 डिग्री, कहां पर आ गए, इसी लाइन के ऊपर आ जाएगी। तो एचपी और वीपी कहां गई, एक ही लाइन पे आ गई। इसलिए हम हमेशा एक्स वाई जो रेफरेंस लाइन होती है उसके जस्ट नीचे क्या लिखते हैं, एचपी और वीपी लिखते हैं। तो फोर्थ एंगल में आपको याद रखना है एचपी वीपी नीचे रहेंगे, जबकि सेकंड एंगल में क्या था, एचपी और वीपी ऊपर थे। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। अब हम कोई इसके प्रोजेक्शन निकालना फ्रेंड्स, तो इस जो भी जिस भी पॉइंट के हम प्रोजेक्शन निकालना उसके 90 डिग्री पे हम लाइन डालते हैं। मान लिया मैंने ऑब्जर्वर अगर यहाँ से देख रहा है तो इसके प्रोजेक्शन कहां पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या वर्टिकल प्लेन था तो यहाँ पर क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा। जबकि यहाँ से नीचे से ऊपर को देखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा टॉप व्यू बनेगा। तो उसको ड्रॉ करते हैं और सारी डायमेंशन को मैं समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमारे एरो को ध्यान से समझना। सबसे पहले इसको समझे, ये ऑब्जर्वर है, यहाँ से देख रहा है तो इसके वर्टिकल में सीधे पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, ये वाला हमें क्या मिल जाएगा, फ्रंट व्यू मिल जाएगा। इसको हम जो एरो दिख रहा है इसको नीचे से देखेंगे तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें टॉप व्यू मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, टॉप व्यू मिल गया फ्रेंड्स। अब हम डायमेंशन देख लेंगे। तो इस जो हमारा पॉइंट है यहाँ से, जिसे हम रेफरेंस लाइन के नाम से भी जानते हैं एक्स वाई, यहाँ से इसकी पोजीशन देखेंगे तो इस पॉइंट की पोजीशन यहाँ से कितनी थी इन फ्रंट, जो हमारी कितनी दी थी फ्रेंड्स, जो 3 mm दी है। कितनी, 3 mm। जबकि फ्रेंड्स यहाँ से देख रहा है जी ऊपर की पोजीशन कितनी दी है, 4 mm दी है। तो फ्रेंड्स नॉर्मल देखेंगे हमें फ्रंट व्यू की पोजीशन कहां से, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, जब भी बिलो द एचपी दिए तो वो कहां बनेगा फ्रेंड्स, बीपी के अंदर बना। और जब भी इन फ्रंट ऑफ द बीपी दिया वह कहां बनेगा, एचपी के अंदर बनेगा। तो देख रहे हैं हमने क्या किया, जो हमारी जो एचपी की पोजीशन 3 mm या फ्रेंड्स क्या इन फ्रंट ऑफ द बीपी 3 mm, तो मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। इस तरह फ्रेंड्स आप दूसरा देख रहे हैं जो हमारी बिलो द एचपी दिया 4 mm दिया। इस तरह हमने क्या किया
फ्रेंड्स जो बिलो द एचपी था उसको वर्टिकल प्लेन के अंदर कितना बना दिया, 4 mm बना दिया। अब इन दोनों को हम ड्रॉ कर देते हैं कहां पर, एक्स वाई लाइन के जस्ट नीचे, जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन कहां है, नीचे। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने ड्रॉ करके दिखा दिया, दिख रहा है आपको कि 4 mm है, जो फ्रंट व्यू की पोजीशन है उसको 4 mm लिख दिया, जो एचपी की पोजीशन है 3 mm, टॉप व्यू की पोजीशन उसको मैंने यहाँ पर 3 mm। अब याद रखें जो टॉप व्यू की पोजीशन है 3 mm किस तरह आई है फ्रेंड्स, हम हर एक प्रोजेक्शन में समझा चुका हूँ फ्रेंड्स, जितने चारों टाइप के जो एंगल बताए। तो यहाँ पर देख रहा है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन की पोजीशन है टॉप व्यू, उसको मैंने विदाउट डैश बता दिया फ्रेंड्स, क्योंकि वह शो कराएगा टॉप व्यू को। जो डैश वाली पोजीशन है वर्टिकल की पोजीशन फ्रेंड्स, वर्टिकल प्लेन के अंदर जो पोजीशन है फ्रंट व्यू की, उसको मैंने डैश करके दिखाया फ्रेंड्स। उसका मतलब होता है अगर कहीं लिखा भी नहीं है तो भी हम क्या मानते हैं, उसको फ्रंट व्यू मानते हैं, और ऐसा मानते हुआ है वर्टिकल प्लेन के अंदर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखना, जो भी मैंने एंगल समझाया इसको समझना जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।